सबसे पहले तो मैं अपने शहीदों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने अपना बलिदान दे करके, अपना रक्त दे करके अपनी मातृभूमि की रक्षा की। उसके बाद मैं अपनी सेनाओं को हार्दिक आशीर्वाद देती कि वो जहाँ भी हैं भारत माता उनकी रक्षा करेगी, जो देश की रक्षा करते हैं। और उसके बाद मैं आप सब मीडिया लोगों को और अपने सब देशवासियों को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जो आप इतना हमारे में हमें हिम्मत देते हैं, हम लोगों का ध्यान रखते हैं और शहीदों को याद करते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। सौरभ का जन्म अमृतसर में 1976 में 29 जून 1976 को हुआ, अमृतसर का। तो बचपन से ही बहुत शरारती भी नहीं था जैसे कि बच्चे नॉर्मल होते हैं, शरारतें भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन थोड़ा वो था तो कोई चुपचाप रहता था, ज़्यादा शरारती भी नहीं था ज़्यादा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत था। दिमाग में जो बात बचपन से ही जो बात उसके दिल में आ जाती थी कि मैंने ये काम करना है, वो करके रहता था। डिटरमिन्ड था, जिसको निश्चित दृढ़ निश्चय था कि ये काम मैंने करना है, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी आसान हो, वो करके रहता था। जहाँ पर उसकी डीएवी स्कूल में स्कूलिंग हुई, 10th तक 10वीं तक उसने अपना स्कूल में डीएवी स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई में बिल्कुल ठीक था, जो एक मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं। और जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं, कोई ये भी नहीं था कि बहुत टॉपर था, ये भी नहीं था कि बिल्कुल लोअर था, बीच का स्टूडेंट था। अपने अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाता, 60 70 75, मतलब अब तो इतने नंबर इस तरफ से आ गए, उस टाइम में फर्क था नंबरों का। और उसमें ये था कि अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी बहुत पॉपुलर था, बड़ा हम्बल था, सबके साथ बड़ा प्यार भाव रखने वाला था। टीचर्स का बड़ा सपोर्ट था, टीचर्स बहुत प्यार करते थे उसके। स्कूल में भी उसकी कभी उसकी कोई शिकायत नहीं आई, किसी से लड़ाई झगड़ा कोई कुछ किसी की उसके साथ नहीं। 10th के बाकी बचपन में घर में बच्चे जैसे शरारतें करते हैं, पिकनिक का शौक था उसको, बहुत ट्रैकिंग का शौक था, पहाड़ों पे जाने का, घूमने का। बर्ड बातचीत करता था, वर्ड्स देखता था, डिफरेंट तरह के बर्ड। और सौरभ वन विहार में जहाँ उसका स्टैचू लगाया है, वो एक बहुत बड़ा पत्थर होता था, तब तो वो नहीं होता। वो वहाँ पर पिकनिक मनाने जाता था अपने दोस्त के साथ। 9th 8th 7th 8th की बात है, तब से वो वहाँ जाता था, अपना सामान लेके जाना। उसने वहाँ बैठना, तो नीचे से खट चलती थी, इतनी न्यूगल बहुत तेज चलती, तो बीच में वो पत्थर था। तो मैं कई बार उसको बोलती, मैं जॉब करती थी, तो माँ का दिल होता है कि वो हमेशा डरती है बच्चों के लिए। तो मैंने जब मुझे पता चलना कि वो फिर आज गया, तो मैंने उसको डांटना कि तूने किसी दिन इसी पानी में गिर जाना है इस पत्थर से, क्योंकि वो बहुत ऊंचा पत्थर है जिसके ऊपर उसका स्टैचू लगा, अगर आपने देखा होगा तो मुझे हमेशा बोलता था कि मेरी मम्मा आप डरपोक मम्मा क्यों हो, आप तो बहादुर मम्मा होनी चाहिए। तो मेरे को कुछ मतलब उसको बहुत शौक था, ये सामने पहाड़ों की ट्रैकिंग करना, ये करना। कोई पक्षी गिर गया है, उसको चोट लग गई है, उसको उठाएगा, उसको पानी पिलाएगा, उसकी सेवा करना, वो भी था। कोई पशु पक्षी, कोई गाय मिल दिख गई, कोई भेड़ बकरी, कुछ भी दिख गया, किसी को चोट लगी है, हर्ट हुआ है, तो उसको उसने हमेशा मतलब वो मतलब बड़ा काइंड हार्टेड था, ऐसा वो नहीं था कि उसको ये भी था कि हर एक आदमी से उसको बड़ा लगा। उसका एक इंसिडेंट मैं आपको बताती कि वो कॉलेज जाता था, तो उसने उसको स्पोर्ट्स कोट ब्लू कलर का उसका बनवा के दिया था, स्पोर्ट्स का। तो सर्दियों में उसने पहने हुए थे, तो वापस आया तो कोट नहीं था पहना हुआ। मैंने कहा तुम आज कोट क्यों नहीं पहन के गई, इतनी बारिश हो रही थी। तो मुझे कहता है कि मम्मा, मैं जब बस से उतरा ना, तो बस स्टैंड के ऊपर ना एक बड़ा पुअर फेलो बुजुर्ग आदमी था, बड़ा बूढ़ा सा, तो वो सर्दी से ठिठुर रहा था। उसके पास ना स्वेटर था, ना कोट था, ना कुछ नहीं था। तो मैंने अपना कोट उतार के उसको पहना दिया।
मैं तो घर आ गया हूँ, मैं तो अभी आके कपड़े बदल लूँगा। मतलब ऐसी उसकी नेचर थी। उसके बाद वो सेंट्रल स्कूल में भी गया, तो शायद आर्मी में जाने के लिए उसने सेंट्रल स्कूल जो है वहाँ होल्डा कैंप में है, उसने आर्मी ऑफिसर्स को देखता था, उनकी एक्टिविटीज देखता था उनको, तो वो शायद वहाँ से मोटिवेट हुआ होगा कि भी मैंने भी आर्मी में जाना है। क्योंकि वो हमेशा मुझे ये कहता कि मम्मा मैं जो प्रोफेशन करूँगा उसी में जाऊँगा जो ऑनेस्ट होगा। तो आई फील कि शायद उसको ये चीज़ ज़्यादा फील हुई होगी, वहाँ से वो मोटिवेट हुआ है। कॉलेज टाइम में भी वो अपने बहुत अच्छा रहा है, अपना उसने अच्छा कैरियर था। कॉलेज में उसको मेरिट स्कॉलरशिप लग गया था, मेरिट स्कॉलरशिप होल्डर था। उसके बाद उसने JCDF का एग्ज़ाम दिया है। उसको सर्जन बनने का शौक था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। तो +2 के बाद जैसे बच्चे मेडिकल नॉन मेडिकल उसने दोनों रखे थे, मैंने मना भी किया कि एक रखो बहुत बर्डन होता है, कहता नहीं मैं दोनों ही रखूँगा। उसने फिर मेडिकल में इसका दिया, डॉक्टर्स के भी दिए, 2-4 जगह पे दिए, एम्स में भी दिया, पूना में भी दे के आया, FMC में भी गया, लेकिन उसकी बनी सिलेक्शन नहीं हुई। वेटिंग में आते रहे, तो वेटिंग में तो नंबर भी नहीं पड़ता बच्चों का। हमने उसको पूछा कि चलो, अगर एक जगह उसके शायद कहा तीसरे नंबर पे था, तो हमने कहा कि अगर सीट मिल जाती है हम डोनेशन दे के ले लेते हैं तेरे को। तो मुझे कहता है कि मम्मा मैंने ठप्पा लगा के नहीं आना है, मैंने अपनी मेहनत से आगे निकलना। फिर हमने भी फिर उसने जो आर्मी का क्वालिफाई किया, देहरादून उसकी ट्रेनिंग हुई। 1 महीना उसकी ट्रेनिंग लेट हो गई थी, उसको कुछ थोड़ी पूना में जब उसका मेडिकल हुआ तो उसको टॉन्सिल्स का बताया गया था और हार्ट मर्मरिंग का बताया गया था कि हार्ट मर्मरिंग है। तो वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका हार्ट का चेक वगैरह हुआ तो वो ठीक था, टॉन्सिल्स भी नहीं थे, वो सारा रिजेक्ट हो गया। 1 महीना लेट हो गया अपनी ट्रेनिंग के, 1-1.5 महीना। बट उसने वो जो 1.5 साल की ट्रेनिंग थी, वो 1.5 महीने के उसके इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कोई बच्चा नहीं कर सकता, उसने वो 1.5 महीना भी कवर किया। बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो बड़ा मेहनती था, बड़ा डिटरमिन्ड था। जब पास आउट होकर के आया है तो तब भी उसको बहुत खुश था कि मैं मतलब आर्मी में चला गया। जब उसकी देहरादून के लिए सिलेक्शन हुई है ट्रेनिंग के लिए, तो तब थोड़ा सा उदास हुआ। अपने पापा को बोलता है कि पापा शायद मुझे मम्मी नहीं भेजेगी आर्मी में, क्योंकि मदर ने भेजती है तो शायद मुझे मम्मी नहीं भेजेगी। तो मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मुझे आके कहता मम्मी एक बात पूछूं, आप बोलो। मैंने कहा बताओ। कहते मैं आर्मी में सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो इसका रिजल्ट हो गया होता, सिलेक्ट हो गया था, तो आप मुझे भेज दोगे। मैंने कहा, मैं एकदम से इसको देखा, मैंने कहा मैं क्यों नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हारे कैरियर के आगे खड़ी नहीं होती, तुम जाओ, जहाँ जाओगे तुम कुछ करके ही आओगे। फिर बड़ा खुश हुआ। IMA में भी इसने अपना अच्छा था, वहाँ भी कोई इसका वो नहीं कि बड़ा लोअर से बड़ा, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग उसमें की है इसने। और फिर उसके बाद इसने ज्वाइन किया है, तो घर आया है छुट्टी 10-12 दिन की। तो इसके भाई ने, छोटे ने, महबूब ने पूछा कि भैया तुम आर्मी में जा रहे हो तो तुझे डर नहीं लग रहा है कि तो कहता है यार छोड़, कीड़े मकोड़ों की तरह मरने से तो अच्छा है कि कुछ करके दुनिया में जाए। ये अपने भाई को जवाब देता है। जब बरेली में इसका राजमंड में इसके 15-20 दिन का वो कोर्स था, वहाँ किया। और उसके बाद ये जनवरी में कारगिल के लिए चला गया, मिड जनवरी में। पर चंडीगढ़ में फ्लाइट बार बार, वेदर ठीक नहीं था तो फ्लाइट नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से इसका वो नहीं हो रहा था, वहाँ जाया नहीं जा रहा था। कारगिल में फ्लाइट नहीं जा रही थी। ये मिड फरवरी में कारगिल गया। कारगिल पहुँच कर इसने हमें फ़ोन किया कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ ठीक से।
और खूब इंजॉय कर रहा हूँ सब मतलब करने के बाद। उसके बाद 30 अप्रैल को इसका मुझे फ़ोन आया है। इसके छोटे भाई का, वैभव का बर्थडे होता है, तो वहाँ से इसका मुझे फ़ोन आया है कि मम्मा हमें पता था कि वो अमृतसर पढ़ता था छोटा भाई इसका, तो वो आया हुआ था, उसको पता था कि भैया का फ़ोन आना है, तो मैंने बात कर लिया। तो इसने ये बोला कि मम्मा मैं ना कहीं दूर जा रहा हूँ, मतलब काम पे जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा तो आपको फ़ोन करूँगा, मेरा आपको फ़ोन नहीं आएगा, तो आपने फिक्र नहीं करना। बस उसके बाद ना उसकी कोई हमें फ़ोन आया ना कुछ, क्योंकि 15 मई को तो वो कैप्चर हो गया है। वहाँ से उसने 1 मई को मुझे लेटर लिखी है और वो मुझे 24 मई को मिली है। तो उसके बाद हमें इसका कोई पता नहीं चला। हमें एक न्यूज़पेपर से पता चला कि ऐसे ऐसे लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अलॉन्ग विद 5 सोल्जर्स कैप्चर हो गए, मिसिंग है। और अमित भारद्वाज और उसके ऐसे ऐसे वो सोल्जर्स हैं, वो उसको ढूंढने के लिए निकले और उसकी क्या, फिर हमें पता चला कि इसका क्या था। फिर हमने अपने हिसाब से भी इंक्वायरी की, फिर हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी आ गई कि कारगिल में ऐसे ऐसे हुए। तो जब इसका वो हमने न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी, इसकी सैलरी और न्यूज़ सेम डे आई हमें। इसकी कैजुअलिटी की और इसकी सैलरी की सेम डे न्यूज़ आई। जब हमने न्यूज़ पढ़ी तो हम होल्टा कैंप गए, हमने वहाँ से पूछा कि क्या हुआ है क्या, तो हमें वहाँ आर्मी से ये रिस्पॉन्स मिला कि इन आर्मी नो न्यूज़ इज़ ऑलवेज ए गुड न्यूज़। हम आ गए। उसके बाद शारदा जी ने, सब ने काफ़ी एफर्ट्स किए। करने के बाद मिनिस्ट्री में ये बात फैली, मिनिस्ट्री से भी हमें, फिर आर्मी से भी हमें मैसेज आया कि ये मतलब। उसके बाद फिर 9 जून को पाकिस्तान ने, फिर पता चल गया कि ये कैप्चर हैं और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी ने, और 9 जून को पाकिस्तान ने इनकी बॉडीज हैंड ओवर की। वहाँ पर कारगिल में कोई पोस्ट है जहाँ आर्मी का अपना ही है, वहाँ पोस्ट की बॉडी। और हमारे पास उसके बाद इसका सफदरजंग हॉस्पिटल में वो हुआ, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ बॉडी का। उसके बाद हमारे पास 12 जून को बॉडी जहाँ होल्टा कैंप हेलीकॉप्टर में आई, और हम लोग भी वही थे। तो उस पे हेलीपैड के ऊपर वो तो लोग अलाउड नहीं थे कि कुछ, उन्होंने बताया था कि सिर्फ पेरेंट्स ही होंगे कुछ आदमी, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितने लोग हेलीपैड के ऊपर लोग हैचिस को छलांगे लगा लगा के अंदर आके, इसके लिए वहाँ पर उत्सुक थे जाने के लिए। और पालमपुर में भी बहुत ज़्यादा लोग, 1.5-2 लाख के आसपास लोग इकट्ठे थे। पालमपुर में इतना इसका मान सम्मान, इसकी बॉडी, लोगों में इतना दुख था, इतने वो थे, लोगों में गुस्सा भी था, व्यंग भी था, सब कुछ था पालमपुर में। और आज भी पालमपुर में भी, पूरे हिमाचल में, पूरे देश में, विदेशों में भी हमें लोग सब बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और बहुत मान सम्मान देते हैं और इसका बहुत सम्मान करते हैं। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।